हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अ, आप लोगों को मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं क्लास 12th के लेक्चर अपलोड करूंगा, ठीक है। तो ये क्रैश कोर्स की तरह होगा आपके लिए। तो फर्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो है कैलकुलस, राइट। कैलकुलस बहुत बड़ा टॉपिक होता है स्टूडेंट्स, और 35 मार्क्स आउट ऑफ 80 जो है वो 35 मार्क्स का आता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, राइट। ऑलमोस्ट आपका 45 टू 48% जो है सिलेबस का वो कवर करता है मैथ्स का। तो कैलकुलस की नॉलेज होने चाहिए, वो आपको मदद करता है मैथमेटिक्स में, है ना। मैथमेटिक्स क्या, कैलकुलस का नॉलेज और फिजिक्स में भी आपको बहुत मदद करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, कैलकुलस का जो पहला स्टार्ट होता है वो होता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन से, है ना। किससे स्टार्ट होता है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, देन हम लोग फिर डिफरेंशिएबिलिटी, देन उससे आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे जाएंगे, देन फिर इंटीग्रेशन वाला पार्ट होता है, राइट। तो पहले जो आज का पहला जो टॉपिक है वो कंटिन्यूटी देखेंगे। बहुत ही डिटेल में तो वीडियो नहीं जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि अभी इस टाइम पे स्टूडेंट, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको क्वेश्चंस कैसे करना है एग्जामिनेशन हॉल में, वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में क्या होता है, बहुत स्टूडेंट तो एमसीक्यू क्वेश्चन कर पाते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे करना है वो उस समय वहां पे फंसने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है, और हो सकता है टीचर ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हो क्लास में, या उनका ध्यान नहीं रहा हो उस समय, इसलिए उन्हें परेशानी आती है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है कैलकुलस में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। ठीक है, ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं रखूंगा, ठीक है। थ्योरेटिकल आप पढ़ चुके होंगे, बस मैं समझाने के लिए एक ग्राफ बना रहा हूं। जैसे कोई ये फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। और ये दूसरा ग्राफ, ठीक है, y इक्वल्स टू जी एक्स, ठीक है। आप अपने सामने स्क्रीन पे दो ग्राफ देख रहे हो कि y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड y इक्वल्स टू जी एक्स, ठीक है। तो आप एक चीज देखोगे कि ये ग्राफ जो है किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं हुआ है ना। किसी भी पॉइंट पे ग्राफ देख के आप बता सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे ये ग्राफ ब्रेक नहीं हुआ। बट आप सेकेंड ग्राफ में जाओगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो रहा है कि यहां इस पॉइंट पे लेट्स से ये पॉइंट है x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए पे क्या हुआ, ये ग्राफ क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, देन उसके बाद फिर कंटिन्यूअस चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू एफ एक्स इज continuous for all x belonging to R, है ना। सेकेंड में देखो y is equal to gx is discontinuous 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 at x belonging to x equal to a, है ना। x equal to a पे क्या हो रहा है, ग्राफ ब्रेक कर जा रहा है, जिसकी वजह से ग्राफ क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। तो मेनली हमारा जो टॉपिक है कंटिन्यूटी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देखो कि क्या सारे फंक्शन का ग्राफ आपको याद हो सकता है क्या? सारे फंक्शन का ग्राफ याद नहीं हो सकता है, और ट्रेस करने में काफी टाइम जाता है ना। हर फंक्शन के ग्राफ आपको रियल डोमेन और रेंज भी याद नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये पहला मेथड है ग्राफ कंटिन्यूअस है या नहीं कैसे जानने का। अगर पेन उठाए बिना आप ग्राफ ड्रॉ कर पाते हो, देयर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन यहां पे देखो, यहां तक कंटिन्यूअस रहा, फिर पेन उठा के इधर चलाना पड़ा, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या हुआ, ब्रेक हो गया, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर पेन उठाना पड़े देन ग्राफ क्या है, डिसकंटिन्यूअस। पेन नहीं उठाना पड़े तो ग्राफ जो है कंटिन्यूअस, है ना। थोड़ी मेरी तबियत खराब, स्टूडेंट्स थोड़ा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है सर्दी की वजह से। एनीवेज आपके लिए पढ़ाई जारी रखेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। ओके,
तो फर्स्ट मेथड जो था स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेथड जो था वो क्या था, बाय इंस्पेक्टिंग द ग्राफ, है ना। ग्राफ को देखना है, अगर ग्राफ कंटिन्यूअस चला रहा, पेन उठाना नहीं पड़ रहा है, तो ग्राफ क्या है स्टूडेंट्स, या ग्राफ कंटिन्यूअस है, पेन कहीं भी ब्रेकेज हुआ तो पेन आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, राइट। कंटिन्यूअस के लिए पेन उठाना पड़ेगा, डिसकंटिन्यूअस में पेन नहीं उठाना पड़ेगा। ये तो बस थ्योरेटिकल बात है, जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं वो कैसे करते हैं, है ना। डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता क्या है, a function y equals to fx is said to be continuous at x equals to a if limit x tending to a minus fx equals to fa equals to limit x tending to a plus fx, ठीक है। ये स्टूडेंट आप पहले से जानते होंगे, है ना। इसको और इजी वे में कैसे लिख सकते हैं, देखो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, यानी फंक्शन का पॉइंट क्या है, x इक्वल्स टू a है, तीनों आपस में, तीनों का वैल्यू इक्वल है, तो फंक्शन क्या होगा सर, कंटिन्यूअस होगा, है ना। तो इसको अच्छे से क्या लिख सकते हो, इसको सिंपली आप लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू a fx इक्वल्स टू f ऑफ a, ठीक है। इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी के इन एंड अराउंड जो है हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। मतलब लिमिटिंग वैल्यू जो है वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर आना चाहिए, है ना स्टूडेंट। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर फंक्शनल वैल्यू के, मतलब फंक्शन का पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू a पे आ जाए, तो दोनों वैल्यू अगर बराबर हो जाए तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो स्टूडेंट सोच रहे होंगे स्टूडेंट कि क्या सर आप h वाला नहीं बता रहे हो, है ना, एच बी वाला था, h टेंडिंग टू 0, वो आप भूल गए क्या। अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। क्या होता है, इफ लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, f a प्लस h, f a इज टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, f a प्लस h, है ना। यहाँ पे f a प्लस h और f यहाँ पे f a माइनस h होगा, सॉरी फॉर दैट, f a माइनस h, f a माइनस h, f a प्लस h और f a तीनों का वैल्यू क्या आता है, समान आता है ना। h इज टेंडिंग टू 0, टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या होता है कि 0 को टेंड कर रहा है, बट एग्जैक्टली वो 0 नहीं है ना। क्यों करते हैं सर इसका वर्क, क्योंकि कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। किसका क्यों करते हैं, कैलकुलेशन को इजी, स्मॉल इंक्रीमेंट इन वेरी इनफाइनाइटेबल स्मॉल इंक्रीमेंट इन a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, और फिर यहाँ पे मतलब ये फंक्शन जो है, यहाँ पे पॉइंट अगर ले रहे हो x इक्वल टू a, उसके जस्ट पीछे वाला पॉइंट क्या होगा, a माइनस h, उसके जस्ट आगे वाला मतलब इनफाइनाइटेबल स्मॉल, ये क्या है, a प्लस h, है ना। अगर तीनों पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, तो फंक्शन क्या होगा, fx विल बी continuous at s equals to, है ना। समझ में आ गया स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर पीछे जाके देखिए, क्योंकि ये चीज बहुत पहले आप पढ़ चुके होंगे। दिस इज
क्रैश कोर्स लेक्चर, और ये आपका बोर्ड एग्जाम से जस्ट पिछले वाले एग्जाम के जो है हाँ चलेगा। आपका बोर्ड एग्जाम आई थिंक 11th या 9th को है, आई एम नॉट श्योर। 9 और 11 का 10th और 12th का पेपर है, आपका कब है मुझे नहीं पता। तो आपके पास अभी समय है 15 से 20 दिन, तो आप कर सकते हो, ठीक है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स यू कैन रेफर टू माय वीडियोस, प्लीज नोट इट डाउन। अच्छा सर, इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे आते हैं, है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो उसके लिए मैंने एक चीज आपको बता रखना है। क्या बता रखना है कि कौन कौन फंक्शन किस किस जगह कंटिन्यूअस होता है और किस किस जगह डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर लोगे और ऑप्शन में जो है जो गलत ऑप्शन होगा वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा और आप करेक्ट ऑप्शन को हिट करोगे, ठीक है। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं कुछ पॉइंट्स है, 10 से 12 पॉइंट्स है, उसको आपको एक तरह से मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि वो आपको एमसीक्यू में काफी मदद कर सकते हैं। क्योंकि मैंने एक लिस्ट निकाला है कि कौन से फंक्शन कैसे बिहेव करते हैं, उनका ग्राफ कैसा होता है, उसके बाद 10 से 12 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। उम्मीद करता हूं ये 10 से 12 पॉइंट्स जो है अगर आप अच्छे से मेमोराइज कर लो और उसको दिमाग में सेट कर लो तो एमसीक्यू में आपको परेशानी नहीं आएगी। देखिएगा क्या क्या पॉइंट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स about continuity of a function, ठीक है। ये की पॉइंट्स है, इसको आपको एक तरह से दिमाग में बिठा लेना है ना, ताकि प्रॉब्लम करते वक्त आपको कोई परेशानी ना हो। एवरी polynomial function is continuous for x belonging to R, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा स्टूडेंट वो x बिलो हर रियल वैल्यूज के लिए वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन में कैसे फंक्शन, लीनियर फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, x² + 2x + 1, ये कैसा फंक्शन है, x² + 2x + 1 एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंगिंग टू R, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, कोई सा भी हो, वो कंटिन्यूअस होगा हर x के रियल वैल्यूज के लिए। ओके, मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, every rational function is, रैशनल फंक्शन कैसे ले सकते हो आप, सपोज मान लो fx जो है रैशनल फंक्शन कैसा है, fx = gx/hx, है ना, gx/hx is continuous for all r minus x such that hx = 0, ठीक है। क्या कह रहा है स्टूडेंट, जैसे रैशनल फंक्शन, अच्छा कोई भी फंक्शन रैशनल फंक्शन कब होता है, जब उसका डिनोमिनेटर पार्ट जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। मतलब यहां पे क्या होगा, hx जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, तभी ये दोनों मिलके क्या रैशनल फंक्शन बनाएंगे। अब सर यहां पे क्या बोला है, कंटिन्यूअस फॉर और r माइनस x सच दैट hx = 0, हर x का वो वैल्यू जिसके लिए ये क्या हो जाए, फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे fx = 1/x-2, ठीक है। ओके ओके ओके, नाउ
यहां पे आप देखो 1 इज कांस्टेंट फंक्शन ठीक है। ये क्या होता है एवरीवेयर कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कांस्टेंट फंक्शन ठीक। अब ये क्या है, ये क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन ये भी एवरीवेयर फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस ठीक है। अब देखो ये हर जगह तो कंटिन्यूअस है क्योंकि कंटिन्यूअस बाय कंटिन्यूअस क्या बनेगा कंटिन्यूअस बनेगा। यस एफ बाई एच एक्स जी एक्स बाई एच एक्स क्या है तो जी एक्स कंटिन्यूअस एच एक्स भी कंटिन्यूअस तो जी एक्स बाई एच एक्स क्या है कंटिन्यूअस है। अच्छा सर आपने ऐसा क्यों लिखा कि ऐसा वैल्यू जिसके लिए एच एक्स 0 हो जाए तो ये रैशनल फंक्शन नहीं कंटिन्यूअस होगा ठीक है। जैसे यहां पे देखो अगर यहां पे आप क्या रखते हो, यहां पे अगर आप 2 रखते हो, यहां पे क्या रखते हो, यहां पे 2 रखते हो तो 2 माइनस 2 क्या होगा 0 होगा। समथिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड, अगर फंक्शन अनडिफाइंड होगा तो क्या हम कंटिन्यूटी के बारे में बात कर सकते हैं एब्सोल्युटली नॉट। सो fx is continuous at all r minus 2 ठीक है। मतलब सिर्फ x इक्वल टू 2 पे जो है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज सारे जगह पे ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा ठीक है। इतना एक्सप्लेनेशन मैं आगे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि कुछ की पॉइंट्स है उसको मैं लिखा दे रहा हूं, इसको मैंने बता दिया क्योंकि ये जरूरी था ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। थर्ड पॉइंट every modulus function fx equal to x minus a is continuous for all x belonging to r ठीक है। जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो सारे रियल नंबर वाले वैल्यूज पे क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं। नेक्स्ट टर्म जो आता है स्टूडेंट नेक्स्ट टर्म जो आता है वो है sin x and cos x are continuous for all x belonging to r ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में स्टूडेंट sin x और cos x ही ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। ये आपको याद रखना क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग क्वेश्चन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो आपको दे सकता है साइन कॉस tan ऐसे दे सकता है। तो आप किसको हिट करोगे साइन और कॉस में से कोई एक होगा तो आप साइन को या फिर कॉस को या फिर दोनों अगर ऑप्शन होगा तो दोनों को हिट करोगे ठीक है। तो क्या करोगे फिफ्थ पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा ठीक है। साइन और कॉस के बारे में बात किया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सेक एक्स एंड tan x, इसको आपको एक तरह से लर्न कर लेना है। आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल x belonging to r minus 2n plus 1 by 2 ठीक है। सिर्फ 2n plus 1 पाई बाई 2 वाले वैल्यूज पे क्या होंगे कंटिन्यूअस नहीं होंगे है ना। मतलब क्या करना है स्टूडेंट 2n का वैल्यू अगर क्या रखते हो 0 है ना, n का वैल्यू क्या रखते हो 0 तो 2 into 0 इज 0 प्लस 1 into पाई बाई 2। अच्छा tan का वैल्यू जो होता है पाई बाई 2 पे क्या होता है अनडिफाइंड होता है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड होगा। अगर फंक्शन अनडिफाइंड होगा तो कंटिन्यूटी के बारे में हम बात ही नहीं कर सकते ठीक है। ओके सिक्स्थ पॉइंट क्या है cosec x and cot x are continuous for all x belonging to r minus n pi ठीक है।
एन पाई वाले वैल्यू पे, जितने पे एन पाई वाले वैल्यू पे है ना, cosec x और क्या है cot x क्या होंगे, कंटिन्यूअस नहीं होंगे, बाकी सारे रियल वैल्यूज पे हो सकते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, सपोज आप रखते हो साइन जीरो, है ना, एन का वैल्यू क्या रखते हो, जीरो, जीरो इंटू पाई इज जीरो, साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर आप कॉसेक जीरो निकालोगे तो कैसे निकालोगे, वन बाई साइन जीरो, वन बाई साइन जीरो का, जीरो का साइन जीरो का वैल्यू जीरो है, वन बाई जीरो इज अनडिफाइंड, कॉसेक एक्स क्या होगा, हर एन पाई वाले वैल्यू पे अनडिफाइंड होगा, अगर अनडिफाइंड होगा तो कंटिन्यूटी का हम लोग बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, seventh point is inverse trigonometric function, inverse trigonometric functions are continuous ये फंस गया, continuous in their domain। ठीक है, क्या है, प्रत्येक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट में आईटीएफ बोलते हैं, वो अपने अपने डोमेन में क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, ओके, अभी तक कुल हम लोग 7 पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, इसको नोट कीजिए, मैं कुछ और पॉइंट्स आपको नोट कराता हूं। 8 पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, 8 पॉइंट जो है, एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, greatest integer function y equals to fx equals to is discontinuous for all x belonging to z, है ना, डिसकंटिन्यूअस फॉर और x बिलोंगिंग टू z। ठीक है, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर का देखा होगा, एक तरह से ग्राफ कैसे रहता था, फ्लोर जैसा रहता, सीढ़ी स्टेप वाला रहता था, है ना, ऐसे रहता था, फिर ऊपर जाके ऐसे, फिर ऐसे, उसी तरह ठीक है, ऐसे चलता रहता था। ठीक है, तो यहां पे आप देखो कि सारे इंटीग्रल वैल्यूज पे क्या हो रहा था, सारे इंटीग्रल वैल्यूज पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, बाकी फिर कंटिन्यूअस हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। यहां पे देखो इंटीग्रल वैल्यू है, सपोज ये 1 है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, फिर यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पे फिर उछल के ऊपर चला जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है। राइट, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जितने भी इंटीग्रल वैल्यूज है ना, इंटीग्रल x बिलोंग टू z इंटीजर वैल्यूज है ना, वहां पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, एंड कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंगिंग टू r माइनस z, है ना, मतलब r माइनस z मतलब नॉन इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है, के लिए कंटिन्यूअस। ठीक है स्टूडेंट्स, एवरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, कहां पे, इंटीग्रल वैल्यूज पे। ठीक है, और कंटिन्यूअस फॉर नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पे। राइट, 9th पॉइंट जो है, एवरी exponential function fx equals to a power x, a not equal to 0 and a is greater than 1 is continuous for all x belonging to, ठीक है,
मतलब सिर्फ एक का वैल्यू क्या होना नहीं चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और एक ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, फंक्शन भैया कंटिन्यूअस चला जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के बाद हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, 2-3 पॉइंट्स और हैं, उसको हम लोग लिख के फिर इसको खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे कि कैसे करते हैं इसके क्वेश्चंस को। फंक्शन इज, लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होता है, fx इक्वल्स टू log x बेस a इज, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे एक चीज आपको लिखना पड़ेगा कि a जो होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0। a नॉट इक्वल टू 0 होता है और a हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। इज कंटिन्यूअस फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से इंफिनिटी के। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि कौन सा फंक्शन कहां कहां कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसको आप देखो, अच्छे से समझो। अच्छा, कुछ कुछ फंक्शन है जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, उसको हम लोग देखेंगे कौन कौन। इसको बॉक्स में करके लिख लेंगे, बॉक्स में करके लिखेंगे एवरीवेयर कंटिन्यूअस, एवरीवेयर वेयर कंटिन्यूअस। ठीक है, पहला है पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। दूसरा है मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। तीसरा है, तीसरा क्या है स्टूडेंट, तीसरा है पॉलिनोमियल हो गया, मॉड्यूलस भी हो गया, उसके बाद साइन एक्स एंड कॉस एक्स, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, यस। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये सारे फंक्शन क्या है सर, ये सारे फंक्शन जो है वो है एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ये सारे फंक्शन क्या है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। अच्छा, एक चीज मैं पॉइंट भूल गया, सारे फंक्शन के बारे में बात कर लिया, एक और फंक्शन बच गया स्टूडेंट जो कि था सिग्नम फंक्शन। तो होगा एवरी सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन fx equals to sin x is continuous for x belonging to r minus 0। ठीक है, तो हमारा जो ये सिग्नम फंक्शन जो है सिर्फ 0 पॉइंट पे जो है क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, अदरवाइज क्या होता है, ये हर जगह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। सर अब मैंने आपको बताया था कि एवरीवेयर आपको याद रखना, कौन कौन ऐसे फंक्शन है जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। तो पहला जो है पॉलिनोमियल फंक्शन, दूसरा है मॉड्यूलस फंक्शन, तीसरा है साइन एक्स एंड कॉस एक्स, और चौथा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, बाकी सेक एक्स और tan x जो था हर रियल वैल्यू पे कंटिन्यूअस होंगे एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 2n+1 π/2, है ना, जहां पे n का वैल्यू आप इंटीग्रल वैल्यू होता है, आप इंटीग्रल वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, और cosec x और cot x के केस में हर रियल वैल्यू एक्सेप्ट n पाइप के लिए, क्योंकि n पाइप पे क्या होता है, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन ही, तो हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में आगे बात ही नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारे पॉइंट जो है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना, और आप इसको अपने माइंड में सेट करो, और आपको ज्यादा क्लैरिटी मैं दूंगा जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, कैसे अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट को उसको आप दिखाऊंगा। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको चेक करना है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx इक्वल्स टू 2x² - 1 एट x इक्वल्स टू 3। ओके ओके ओके, ठीक है, कैसे करेंगे। फॉर कंटिन्यूटी हम लोग क्या जानते हैं, फॉर कंटिन्यूटी सर हम लोग जानते हैं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ किसी भी फंक्शन का, है ना, लिमिटिंग वैल्यू किसी भी फंक्शन का वो फंक्शनल वैल्यू एट दैट पॉइंट होता है। ठीक है, अच्छा, यहां पे पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है x इक्वल्स टू
3, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 निकाल लो, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अब सबसे पहले जब लिमिट का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो वैल्यू डाल के देखते हैं। क्या डाल के देखते हैं? अगर 3 है तो यहाँ पे 3 डाल के देखेंगे। अगर 3 डालने से इनडिटरमिनेट फॉर्म आता है, क्या आता है इनडिटरमिनेट फॉर्म? कैसा होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म सा? 0 बाय 0, 0 पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, या सो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को अलग अलग मेथड्स की मदद से पहले सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखो आप x की वैल्यू अगर x 3 रखते हैं, x की वैल्यू क्या रखते हैं सर? 3 पुट करते हैं, यानी 3 स्क्वायर माइनस 1, क्या होगा? 2 इंटू 3 स्क्वायर क्या है? 9 माइनस 1 कितना है? 2 इंटू 9 इज 18 माइनस 1 दैट इज 17, ठीक है। अच्छा, आप क्या चेक करेंगे? फंक्शनल वैल्यू। a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है सर 3, f3 कितना होगा? 2, डायरेक्टली पुट कर दो, यहाँ पे x की जगह 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 18 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ना कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों जो है 17 आ रहे हैं। Here limit x tending to 3 f of x equals to f3 there equals to 17, therefore fx is continuous at x equals to 3, ठीक है। वेरी इजी कॉन्सेप्ट है ना। बहुत स्टूडेंट सोच रहे क्या सर आपने h वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाया? बच्चों, h वाला कॉन्सेप्ट जो है ना कैलकुलेशन को अननेसेसरी टीडीएस बनाता है। हम लोग यूज करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उस पर डिपेंड करेंगे कि h वाला यूज करेंगे या ये वाला। इस केस में अगर डायरेक्टली पुट करते हो तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल बन जाता है, ठीक है। तो मैं वैसा क्वेश्चन कराऊंगा, आप उसको ध्यान से देखना, प्लीज नोट इट। ओके ओके ओके। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बट इसमें आपको एक चीज एक्सप्लेन करना है, बस वही इंपॉर्टेंट है। देखिए फंक्शन क्या है स्टूडेंट? fx इक्वल्स टू x का पावर n, n इज पॉजिटिव इंटीजर। सिंपली आप कह सकते हैं कि n जो है z प्लस को बिलोंग करता है, ठीक है। अच्छा, फॉर कंटिन्यूटी क्या होगा? फॉर कंटिन्यूटी, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू n fx शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? fn होना चाहिए, है ना। पॉइंट क्या है? x इक्वल टू n है ना स्टूडेंट। देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है? x बराबर n है। तो आपको क्या करना है कि लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू n इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल्स टू n। ये x की तरह दिख रहा है, इसको n की तरह कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, दोनों को निकालते हैं। यहाँ पे देखो fx क्या है सर? fx x का पावर n, तो इसमें n पुट करोगे तो ये क्या होगा? n का पावर n। क्या होगा स्टूडेंट? n का पावर। अच्छा, fx इज इक्वल टू x का पावर n, तो x की जगह यहाँ पे क्या पुट करोगे? n पुट करोगे, तो ये भी क्या आ जाएगा? n का पावर n। मतलब दोनों क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। मतलब लिमिटिंग वैल्यू जो है फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ रहा है। तो आप लोग इजीली क्या बोल सकते हो? fx is continuous at x equals to n, ठीक है। मतलब ये है x equals to n का पॉइंट है, इसके पीछे और आगे दोनों चेक किया, ठीक है। LHL RHL और ये फंक्शन एट फंक्शनल वैल्यू एट x equals to n, अगर तीनों सेम आ रहे हैं, देखो यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू जो है ना, और फंक्शनल वैल्यू x equals to n पे क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन जो है x equals to कौन सा फंक्शन? fx equals to x का पावर n जो है वो कंटिन्यूअस है। सर दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड क्या है? ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि आप बोलोगे fx equals to x का पावर n, n बिलोंगिंग टू z प्लस पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल फंक्शन में हम लोग जानते हैं कि हर पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है, चाहे वो किसी भी डिग्री का हो, है ना,
फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, nth डिग्री तक का होगा तो वो क्या होगा, विदाउट एनी डाउट क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ऑल्सो वी नो दैट polynomial function is continuous everywhere. Therefore fx equals to xn and belong to z plus is continuous। ठीक है, अगर सब जगह कंटिन्यूअस है स्टूडेंट तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए भी ऑब्वियस सा बात है कि कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये सबसेट है, इंटीजर है, सबसेट है। किसका सबसेट है, रियल नंबर्स का है ना। एवरी रियल मतलब हर रियल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होगा। आई होप आपको ये जो छोटा सा क्वेश्चन था है ना, उसके थ्रू बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और कैसे सॉल्यूशन को करते हैं, कैसे सॉल्यूशन को अट्रैक्टिव बनाते हैं वो पता चला होगा। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को मैं h टेंडिंग टू 0 वाले करके दिखाऊंगा। ठीक है, सिंपली भी कर सकते हैं, कोई इशू ही नहीं। अब देखिएगा, पहला मेथड दिखाता हूं, फर्स्ट मेथड है ना। इसका दो मेथड बता रहा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फॉर कंटिन्यूटी क्या होगा, फॉर कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी लिमिटिंग वैल्यू क्या आना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू जो होना चाहिए वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए, फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये ला पाते हैं तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। अब देखिएगा बड़े ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स कि लिमिट कौन सा पॉइंट है हमारा, x इक्वल टू 0। कहां पे चेक करना है सर, x इक्वल टू कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ पे एट x इक्वल टू 0, तब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये लिमिटिंग वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, क्या है, fx टेंडिंग टू 0 है, टेंडिंग टू 0 है। इसका मतलब स्टूडेंट हमारा ये एग्जैक्टली 0 नहीं है, मतलब वो 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू डायरेक्टली क्या होता है, मॉड ऑफ x बाय x, मॉड ऑफ x बाय x। ठीक है, अच्छा, मॉड ऑफ x जो है हर वैल्यूज के लिए या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो क्या देता है, मॉड से बाहर आता है तो वो क्वांटिटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। x बाय x इट इज कट के हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, फंक्शनल वैल्यू, कहां पे, f ऑफ 0। ठीक है, तो यहां पे आप देखो ना, इफ x इक्वल्स टू 0 मतलब x इक्वल्स टू 0 रखने पे फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग देख पा रहे हैं कि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों डिफरेंट है। इसमें मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन fx जो है 1 आ रहा है और फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों क्या है सर, दोनों जो है इक्वल नहीं है, तो क्या होगा फंक्शन, देयरफॉर fx will be discontinuous at x बराबर 0। ठीक है, दिस इज मेथड नंबर 1। अगर मेथड नंबर 2 से आपको देखना है, क्या करोगे, ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कोई सा भी लगाओ जो सहूलियत हो, जिससे आपका टाइम सेव हो पाए। ठीक है, देखिएगा क्या होता है कि LHL निकालते हैं, LHL एट x इक्वल टू 0। ये क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h, मतलब 0 से छोटा के लिए मॉड x बाय x, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड 0 माइनस h बाय क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 माइनस h। ठीक है, यह क्या होगा, माइनस h बाय माइनस h, ये बाहर आएगा तो क्या होगा, प्लस h बाय माइनस h करके माइनस 1। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू f0 का वैल्यू कितना है, 0 है, f0 का वैल्यू कितना है, 0 है। उसके बाद
राइट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी अगर 0 होगा तो 0 हो जाएगा, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो तो क्या देगा, mod x बाई x, x के जगह 0, x के जगह यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 प्लस h बाय 0 प्लस h, क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 प्लस h का मॉड क्या होगा, 0 प्लस h का मॉड h ही होगा, ठीक है, यदि h होगा, आपस में दोनों हो गए कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है और फंक्शनल वैल्यू भी बराबर नहीं है। हियर LHL is not equals to RHL, therefore fx is discontinuous at x equals to 0, ठीक है। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, मैंने दो मेथड से बताया है ताकि आप सीख पाओ कि h जो f टेंडिंग टू 0 वाला जो है हम लोग करते हैं, बहुत स्टूडेंट को यूज करने में परेशानी आती है, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ताकि वो यूज कर पाए, राइट, प्लीज नोट इट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि लिमिट का सॉल्व करके, ठीक है। एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास 11th में, मैं जानता हूं बहुत कम बच्चे होते हैं जो क्लास 11 को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको रिकॉल कराता हूं कि log 1 प्लस एक्स बाय एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 1 होता है ना, इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है ना, इसको हम लोग यूज करेंगे स्टूडेंट, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको पहले बताया है ना। अब देखिए इफ द फंक्शन defined by fx equals to log 1 plus ax minus log 1 minus bx by x, if x is not equals to 0 and if x is equal to 0 then it is equal to k, right? अच्छा, for since continuous दिया हुआ है ना, continuous दिया हुआ है, आपको k का वैल्यू फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, k का वैल्यू। since fx is continuous at x equals to 0, therefore limit x tending to 0 fx equals to f0, है ना। x टेंडिंग टू 0 मतलब एग्जैक्टली 0 के इक्वल नहीं है, x टेंडिंग टू 0 मतलब एग्जैक्टली 0 के इक्वल नहीं है, मतलब ये वाला आएगा स्टूडेंट्स, है ना। आप लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज log 1 प्लस ax बाय x माइनस log 1 माइनस bx, ठीक है। यहाँ पे आपको लिमिट लगाना था, यहाँ पे आपको लिमिट लगाना था, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे f0 है ना, f0 फंक्शन का वैल्यू 0 पे कितना हो जाता है, k हो जाता है, फंक्शन का वैल्यू 0 पे कितना हो जाता है, k हो जाता है। अच्छा अब देखिए इसको आपको याद रखना है, इसको आपको याद रखना है क्योंकि मैं इसको यूज करने वाला हूं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने से फायदा क्या होगा, आप देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस ax बाई x 1 प्लस ax बाय x, ठीक है, माइनस log 1 माइनस bx बाय x इक्वल्स टू k। लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, और अभी अभी आपको बताया है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x बाय x जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। उसी चीज को हम यूज करने वाले हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे x की जगह क्या है, x की जगह स्टूडेंट है ax, है ना, x की जगह क्या है स्टूडेंट, x की जगह है स्टूडेंट्स हमारा ax है,
1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह एक्स की जगह ax है, तो यहां पे भी ax बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? यहां पे भी ax बनाना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, x तो पहले से प्रेजेंट है, बाद में एक a लगा दिया। ठीक है, a अपने मन से थोड़ी लगाएंगे, a को बैलेंस करने के लिए ऊपर भी a से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करते हैं, ऊपर भी a से मल्टीप्लाई कर, अब ये रह गया बैलेंस। अब देखो माइनस माइनस, ठीक है, इसको सेपरेट कर लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे सेम, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस है ना, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस माइनस बी एक्स, 1 प्लस माइनस बी एक्स बाई एक्स, है ना। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, माइनस बी एक्स है, तो नीचे भी कितना लाना पड़ेगा, माइनस बी एक्स। क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस बी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर में भी माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। इक्वल टू क्या है, इक्वल टू के। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मेट देखो, log 1 प्लस ए एक्स, और यहाँ पे log 1 प्लस एक्स की जगह एक्स है, और एक्स की जगह एक्स है, एक्स यहाँ पे एक्स है तो यहाँ नीचे एक्स, यहाँ पे एक्स है तो नीचे एक्स, यहाँ पे माइनस बी एक्स है तो यहाँ भी नीचे में माइनस बी एक्स है। तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू होगा वो होगा 1 इंटू ए माइनस, अब इसका वैल्यू है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। ठीक है, लॉग सॉरी ये माइनस, ये वाला यूज नहीं होगा। ओके, ये माइनस बी एक्स है, ठीक है, इससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये माइनस बी एक्स इसके लिए आया है, ये इसको बैलेंस करने के लिए आया, ये लॉग और माइनस बी एक्स इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए आ जाएगा माइनस 1 इंटू ये पूरा जो क्वांटिटी है, ये पूरा जो क्वांटिटी है वो कितना वैल्यू देगा, 1। यहाँ पे x की जगह माइनस बी एक्स है तो नीचे भी माइनस बी एक्स आया, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे माइनस बी इंटू माइनस बी इक्वल्स टू के, दैट इंप्लाइज a इंटू 1 इज a, माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू के। तो भैया k का जो वैल्यू आया है वो है a प्लस बी। देखो चौक भी जवाब भी, ठीक है। कितना वैल्यू आया स्टूडेंट, इस k का वैल्यू आया है a प्लस बी। प्लीज आप इसको एक बार और अच्छे से समझो, आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना, क्लास 11 में हो सकता है आप इस वाले फॉर्मूला को मिस कर गए हो, लेकिन मैंने बता दिया, आई होप सो कि आपको याद आ गया होगा, और इसको जैसे मैंने कैलकुलेशन किया हो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली कर पाओगे, उम्मीद करता हूँ, तो इसको नोट करें। गिवन by fx is to 3ax plus b if x is greater than 1, 11 if x equals to 1, and 5ax minus 2b if x is less than 1। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, पूरा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन है, इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 ना, इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। ओके सॉल्यूशन क्या है ना, फंक्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्या है, x बड़ा है जब तो क्या है 3x प्लस बी, छोटा है तो 5x माइनस 2। ठीक, कंटिन्यूअस है, फॉर कंटिन्यूटी जो है LHL इक्वल्स टू F1 इक्वल्स टू RHL होना चाहिए। ओके, LHL एट x equals to 1, लेफ्ट हैंड लिमिट, कौन सा लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए स्टूडेंट्स, क्या है 1 से छोटा के लिए, 1 से छोटा के लिए वैल्यूज fx का कितना आ रहा है, 1 से छोटा के लिए कितना आ रहा है 5ax माइनस 2b। ठीक है, तो क्या होगा, लिमिट
x टेंडिंग टू 1 5ax माइनस 2b 5ax माइनस 2b। अब कुछ नहीं करना है, x टेंडिंग टू क्या करा देना, 1 करा देना, और x की जगह क्या पुट कर देंगे 1। 5a इंटू 1 माइनस 2b क्या हो गया 5a माइनस 2। RHL एट x इक्वल्स टू 1 क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 1 से 1 से बड़ा ना, 1 से बड़ा, यहां से 1 से बड़ा कौन है, 1 से बड़ा के लिए 3x प्लस b क्या होगा 3ax प्लस b। तो अब पहले क्या करो स्टूडेंट्स, पहले लिख लो आप 3ax प्लस b। अब क्या होगा 3ax प्लस b, तो अब क्या करोगे डायरेक्ट में 3a इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे 1 रखोगे प्लस b 3a प्लस b। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा करना क्या है, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f1 इक्वल्स टू RHL। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। अब करना क्या है, करना क्या है सर, करना हमें क्या है कि तीनों की इक्वल करना है। दैट इंप्लाइज कि 5a माइनस 2b 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11 इक्वल्स टू 3a प्लस b। ठीक है ठीक है ठीक है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, दो इक्वेशन बन रहे हैं। 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा क्या है 3a प्लस b इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है सर, अब या तो दोनों a को इक्वल बना दो या तो दोनों b को इक्वल बना दो। क्या करोगे, बेहतर होगा कि हम लोग इसको इक्वल बना दें b को। तो इक्वेशन क्या 5a माइनस 2b इक्वल टू 11। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, क्या जाएगा 3 2 जा 6a प्लस 2b इक्वल्स टू 22। प्लस माइनस खत्म, 6 और 5 11 11 है इक्वल्स टू 22 प्लस 11 इज 33 11 3 33 इक्वल्स टू ए सर 3 आ गया है ना। ए अगर 3 आ गया कोई सा भी इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ पे देखो मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में 5 इंटू 3 माइनस 2b इक्वल्स टू 11 दैट इम्प्लाइज 5 3 सर 15 माइनस 2b इक्वल्स टू 11 15 माइनस इसको इधर ले आओ माइनस 11 इक्वल्स टू 2b 4 इक्वल्स टू 2b 2 2 जा 4। यहाँ से क्या होगा b इक्वल्स टू 2 है ना। तो a का वैल्यू 3 है, b इक्वल्स टू 2 है ना, इज द रिक्वायर्ड आंसर। दो वैल्यूज आए, a का वैल्यू क्या है, दो वैल्यू निकाला था किसका किसका, a और b का। a का वैल्यू 3 आया, b का वैल्यू 2 आया। ठीक है, आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स है ना, उसके बाद क्लास को रैप अप करेंगे। आप अपनी पढ़ाई करना अच्छे से, ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है कि फंक्शन कैसा डिफाइंड है स्टूडेंट्स। फंक्शन डिफाइंड है f(x) इक्वल्स टू mod ऑफ x प्लस 3 x इज लेस देन इक्वल टू -3। अगर फंक्शन -3 और 3 के बीच में रहेगा x का वैल्यू है ना, तो क्या देगा फंक्शन अपना वैल्यू -2x, और x 3 या उससे बड़ा रहेगा क्या देगा स्टूडेंट 6x प्लस 2 देगा स्टूडेंट विदाउट एनी डाउट। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग क्या करना है, फर्स्ट थिंग आप करो इसको नोट डाउन करो और खुद से इसको सोचने का प्रयास करो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। ठीक है, नहीं ट्राई किया होगा तो बहुत ही गलत बात है, आपको ट्राई करनी चाहिए। सबसे पहले आपको मैं मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी बताता हूँ। मॉड्यूलस क्या होता है, ये होता है x इफ
x इज ग्रेटर देन 0। ये क्या होता है? x इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होता है? पॉजिटिव। एंड माइनस x if x is less than 0 and equal to 0 if x equals to 0। any problem? no problem। ठीक है। नाउ यहां पे तीन केसेस हैं, तीन केसेस हैं। सबसे पहले आप क्या करो, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। कौन कौन पॉइंट है सर? -3 और 3, -3 और 3। ठीक है। अब बोल रहा है कि -3 और उससे छोटा के लिए क्या है? मॉड x प्लस 3 दे रहा है। मतलब इधर जो है फंक्शन का वैल्यू क्या है? वैल्यू क्या है? fx इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3, है ना? कैसे वैल्यू उसके लिए? 3 या 3 से छोटा वैल्यू। ठीक है। तो हम लोग 3 से छोटा पे लेते हैं, मतलब x लेस देन 3, x लेस देन -3 के लिए चेक करें। ठीक है। तो क्या -3 से छोटा मॉड x प्लस 3? अच्छा माइनस है ना, माइनस है, नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या देता है वो? -x देता है। तो ये क्या बन जाएगा? -x प्लस 3। ठीक है। ओके ओके, नो इशू। अब नेक्स्ट है -3 से 3 के बीच में क्या दे रहा है? fx अपना वैल्यू क्या दे रहा है? fx अपना वैल्यू दे रहा है fx अपना वैल्यू क्या दे रहा है? -2x दे रहा है। उसके बाद स्टूडेंट 3 से बड़ा, 3 से बड़ा। अभी हम लोग -3 और 3 पे चेक नहीं कर रहे हैं। ठीक है। उसके दाएं बाएं और उसके बीच में चेक करें। -3 और 3 पे बाद में चेक करेंगे, पहले उसके दाएं बाएं चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट भी चेक करेंगे। ठीक है। यहां पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है? 6x प्लस 2। फर्स्ट थिंग स्टूडेंट, आप एक चीज देखो, फॉर x लेस देन -3, fx इक्वल्स टू क्या है? -x प्लस 3, -x प्लस 3, है ना? विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ polynomial function and hence continuous। ओके। सेकंड क्या है? फॉर x जो है -3 से 3 के बीच में है, fx की वैल्यू जो है वो क्या है? -2। सेम रीजन लिखो कि ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिग्री कितना है? पावर कितना है? 1 है। सेम रीजन लिखोगे। ठीक है। थर्ड केस जो है फॉर x ग्रेटर देन 3, fx इक्वल्स टू क्या है? 6x प्लस 2। रीजन क्या है? सेम पॉलिनोमियल फंक्शन है सर। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं स्टूडेंट, वो हमेशा क्या होते हैं? कंटीन्यूअस होते हैं। ठीक है। तो भैया इधर भी कंटीन्यूअस, इन दोनों के बीच में कंटीन्यूअस, यहां भी कंटीन्यूअस। ठीक है। तो हमें अब चेक कहां कब करना है? -3 पे और ओके। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है। इधर वाला पार्ट मैं रब करता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू -3। तो पहला LHL एट x इक्वल्स टू -3 कितना होगा? लिमिट x टेंडिंग टू -3, है ना? LHL क्या है? छोटा, मतलब -3 से छोटा। क्या दे रहा है सर? -x प्लस 3। कितना दे रहा है? -x प्लस 3। ठीक है। क्या होगा? आप डायरेक्टली पुट करो, माइनस ऑफ -3 प्लस 3, दैट इज 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। RHL लगाना, RHL एट x इक्वल्स टू -3। ये क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू -3, है ना? -3 से बड़ा हो, -3 से बड़ा हो, क्या होगा? डायरेक्टली -6x प्लस 2, -6x प्लस 2, वेट, अब नो, -2x है ना? -3 से बड़ा, है ना? -3 से बड़ा,
तो ये क्या देगा -2x, तो -2 इंटू -3, तो माइनस और माइनस प्लस 6। ओके, अब क्या चेक करेंगे सर? अब चेक करेंगे कि फंक्शन का वैल्यू इक्वल टू -3 पे क्या आता है, इक्वल टू -3 पे क्या आता है। f ऑफ -3, f ऑफ -3 कितना आता है? f ऑफ -3 कितना आता है? f ऑफ -3 क्या है? -x+3। f ऑफ -3 क्या है? -x+3 है, क्योंकि -3 से छोटा पे मॉड क्या देगा? नेगेटिव वैल्यू देगा। तो माइनस ऑफ -3 प्लस 3, 3 प्लस 3 इज 6, है ना? तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 3, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू -3, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू -3 और फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल्स टू -3, तीनों आपस में इक्वल है। देयरफॉर fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। ओके, अब चेक करते हैं 3 का, है ना? 3 का चेक करते हैं। यहां तो डिसकंटिन्यूटी नहीं निकला, यहां तो कंटिन्यूअस निकला, ठीक है? तो डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं। RHL एट x इक्वल्स टू 3, है ना? कैसे होगा? लिमिट कंटिन्यूटी एट दोगे करना, कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 3 को चेक करना, है ना? दाएं बाएं को चेक कर लिया हमने। RHL क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 3, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा के लिए क्या आ रहा है? 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, क्या करोगे? 6 इंटू 3 प्लस 2, 18 प्लस 2 दैट इज 20। RHL हो गया। LHL, है ना? LHL के लिए क्या होगा? LHL एट x इक्वल्स टू 3 क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 3, 3 से छोटा, 3 से छोटा के लिए क्या हो रहा है? 3 से छोटा के लिए -2x दे रहा है, -2x दे रहा है, तो -2 इंटू 3 -6, है ना? तो हियर LHL not equals to RHL, therefore fx is discontinuous at x equals to 3। ठीक है स्टूडेंट्स, x इक्वल्स टू -3 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट x इक्वल्स टू 3 पे क्या है? कंटिन्यूअस है। बड़े ही इत्मीनान से हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, आप इसको अच्छे से गौर से करके देखना। आपको उम्मीद करता हूँ कोई परेशानी नहीं होगी, है ना? बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए कंटिन्यूटी के, जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड थे। जो भी आप इंप्रूवमेंट चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में, आवाज कम आ रही होगी, थोड़ी तबियत थोड़ी नासाज है, खराब है, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में इसको इम्प्रूव करूं। तब तक के लिए हमारा सपोर्ट करते रहिए और मार्केट को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, ईट स्मार्ट, मूव मोर, स्लीप राइट एंड ब्रीथ डीप, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द मार्कर। टाटा, बाय बाय।